अब ये जो आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे, ये पाकिस्तान में चुनाव की पूरी जानकारी आपके सामने, जहां देखिए नेशनल असेंबली में कुल सीटें हैं 336। हालांकि मतदान हो रहा है 266 सीट पर। अब इसमें आगे ये समझिए कि कैसे महिलाओं के लिए 60 सीटें आरक्षित की गई हैं और गैर मुस्लिमों के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। अब आरक्षित सीटों को 5% से ज्यादा वोट वाले दलों के बीच, एक बार फिर से सुनिए, जो आरक्षित सीटें हमने आपको आंकड़े बताए उसी के तहत ये खबर इंपॉर्टेंट है कि कैसे आरक्षित सीटों को 5% से ज्यादा वोट वाले दलों के बीच अनुपातिक प्रतिनिधित्व से ही भरा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह भी है कि किस तरीके से 12 करोड़ 85 लाख मतदाता जो हैं वो बैलेट पेपर से मतदान कर रहे हैं और मतदाता की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। हालांकि नए वोटर्स भी वोट करने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं, जिनकी बात हमने आपको सुनाई थी, लेकिन नतीजों के लिहाज से समझिए कि वोटिंग के बाद गिनती शुरू होगी और देर रात से परिणाम भी आने लगेंगे। लेकिन बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान चुनाव में कई आतंकी उम्मीदवार भी हैं और आतंकी हाफिज सईद का बेटा भी प्रत्याशी है। मरकजी मुस्लिम लीग से तलहा सईद उम्मीदवार हैं। हाफिज सईद की पार्टी है मरकजी मुस्लिम लीग। हाफिज सईद के कई रिश्तेदार भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो टेररिस्ट कैंडिडेट कौन कौन से हैं, ये बड़ी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये चुनाव जिसमें आतंकी उम्मीदवारों को लेकर भी बड़ी खबर है। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर से ये उम्मीदवार हैं और बड़ी बात यहां जान लीजिए कि आतंकी हाफिज सईद की पार्टी है ये। हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद। कौन कौन उम्मीदवार है? इसमें पहला उम्मीदवार है हाफिज नेक गुजर, जो कि हाफिज सईद का दामाद है। मोहम्मद फयाज अहमद, जो कि अमेरिका से प्रतिबंधित है। फैजल नदीम, अमेरिका से इस पर भी प्रतिबंध है। और मोहम्मद हारिस डार, ये भी अमेरिका से प्रतिबंधित है। मुजमल इकबाल, अमेरिका से प्रतिबंधित। तो पाकिस्तान के इस चुनाव में आतंकी उम्मीदवारों के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके सामने थी। और इस बीच मुनीर का मोहरा कौन, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेना का जिस तरीके से समर्थन हासिल है उसी के तहत ये बड़ी खबर है इस पूरे चुनाव को देखते हुए, जहां लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले नवाज शरीफ को लेकर, इमरान खान को लेकर और बिलावल भुट्टो को लेकर। लेकिन नवाज शरीफ की बात सबसे पहले इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना का समर्थन इन्हें हासिल है। महत्वपूर्ण यह भी है कि सेना की वजह से ही ये सियासत में फिर से सक्रिय होते हुए नजर आए हैं और सेना से उम्र कैद की सजा के बावजूद इनके लिए ये चुनावी राह आसान सेना ने कर दी है। अब इमरान खान की बात इसलिए क्योंकि सेना के साथ जिस तरीके से इनके रिश्ते खराब हुए हैं उसी का नतीजा ये भुगत रहे हैं। फिलहाल जेल में बंद हैं और इमरान खान की पार्टी के सिंबल को भी फ्रीज कर लिया गया है और यही बड़ी वजह है कि सेना से दुश्मनी की वजह से ना सिर्फ इनकी सत्ता गई है बल्कि इन्हीं के समर्थक चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर हैं और सेना की छवि खराब करने के जो आरोप लगे हैं उसी का ये खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो की बात करें तो ये चुनाव इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी सियासी रूपरेखा इस चुनाव के जरिए और तय हो सकती है। जहां सेना के समर्थन से ये पहले विदेश मंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन देखना यही होगा कि इस चुनाव में इनका सियासी सफर किस तरीके से आगे बढ़ता है।